नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट। 4 साल बाद नवागत प्रारंभिक शिक्षा निदेशक निदेशालय का ढांचा सुधारने में जुटे हैं। नियुक्ति प्रकोष्ठ फिर से प्रारंभिक में होगी 4500 नियुक्तियाँ, 7 अनुभाग आएंगे वापस। साथियों, एजुकेशन रिपोर्टर बीकानेर से खबर है, राज्य के शिक्षा विभाग निदेशालय में प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशकों ने कमान संभाल ली है। इसके साथ ही निदेशालय में अनुभागों का ढांचा सुधारने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और ये सबके लिए ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब कार्य शुरू हो जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा को 4 साल बाद निदेशक मिला है। सीताराम जाट ने यह कार्यभार संभाल लिया है। अब तक दोनों निदेशालय का काम माध्यमिक शिक्षा निदेशक ही देख रहे थे, लेकिन अब दोनों अपने अपने निदेशालय के काम संभालेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के कामकाज को वापस व्यवस्थित करने की कवायद शुरू हो गई है साथियों, और इसके 7 अनुभागों को माध्यमिक में शिफ्ट कर दिया गया था, जिन्हें अब फिर से प्रारंभिक में लिया जाएगा। तो ये भी अपडेट है। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रकोष्ठ को तत्कालीन निदेशक कानाराम ने माध्यमिक में सेटेलाइज कर दिया था। इस प्रकोष्ठ के अधिकारी भी माध्यमिक शिक्षक के ही लगाए गए थे। पिछले साल तृतीय श्रेणी के 43,000 शिक्षकों की नियुक्तियों का काम भी वहीं पर हुआ था, जबकि मोहर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग को ही इस्तेमाल की गई है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति अधिकारी नियमानुसार सही है। अब इस प्रकोष्ठ को वापस प्रारंभिक में शिफ्ट किया गया है। सभी अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के लगाए गए जाएंगे। तृतीय श्रेणी के 4500 शिक्षकों की भर्ती और होनी है। साथ ही यहाँ पर अपडेट आई है। और इसी प्रकार मॉनिटरिंग, शरारतपण, छात्रवृत्तियाँ, मान्यता, अनुकंपा नियुक्तियाँ और नियुक्ति विधि अनुभाग का काम भी माध्यमिक के अधिकारी देख रहे थे, लेकिन अब प्रारंभिक अधिकारी लगाए जाएंगे। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक और सीडीओ सीबीओ भी कॉमन है, केवल बीओ ही अलग है। अब सभी बांटने होंगे। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने मंगलवार को विभागों के कामकाज को लेकर चर्चा भी की है साथियों। और पदोन्नत अधिकारियों को कार्य आवंटित नहीं किए गए हैं और महत्वपूर्ण यहाँ पे आ रखा है, तृतीय श्रेणी के पदों का गणित सुधरेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पदों का गणित बिगड़ा हुआ है। विभाग ने 48,000 में साथियों देखिए यहाँ पर डीपीसी के बारे में दे रखा है। विभाग ने 48,000 में से डीपीसी के 9,000 पद भी शामिल कर दिए थे, जबकि डीपीसी अब तक नहीं हो पाई है। इससे शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं और वेतन दिलाने के लिए उन्हें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में पद विरुद्ध लगाना पड़ रहा है। जल्द ही 9,000 पदों की डीपीसी करनी होगी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर काउंटिंग आई है 9,000 पदों की डीपीसी, ताकि पदों का एडजस्टमेंट सही हो सके। माध्यमिक स्कूलों में 16,000 तृतीय श्रेणी के सरप्लस शिक्षकों का भी समायोजन होगा। तो यहाँ पर 16,000 जो टीचर्स है वे सरप्लस है, उनका भी यहाँ पे समायोजन होगा। तो यहाँ पर स्कूलों के लिए बड़ी अपडेट्स आई है। और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें और निकल के आई है वह भी दिखा देते हैं। शिक्षा विभाग में नवक्रम पदोन्नत प्रारंभिक अधिकारियों को अब तक कार्य आवंटित नहीं किए गए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को बताया कि 2020 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने एक परिपत्र जारी कर संस्थापन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य निर्धारण किए थे। इसके तहत उन्हें अनुभाग अधिकारी लगाया जाना था। पिछले साल दिसंबर में माध्यमिक के 24 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के 11 कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति तो दे दी है, लेकिन अनुभाग अधिकारी के पद पर लगाने के आदेश ही स्पष्ट नहीं है, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। और देखिएगा यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है वे क्या कहते हैं, वे यहाँ पे कह रहे हैं अनुभागों से संबंधित व्यवस्थाएं ऑफिस की है, इन्हें जल्दी व्यवस्थित कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उनकी तरफ से अपडेट है। और इसी के साथ ही आनंद कुमार साहब, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान शिक्षा और पंचायती और या दीर्घा शिक्षा विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ के, वे यहाँ पे लिखते हैं और बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से शिफ्ट किए गए काम वापस लाने और पदोन्नत अधिकारियों को अनुभाग आवंटन करने के लिए दोनों ही निदेशकों को ज्ञापन दे दिया गया है। तो अब देखना है कि ये किस प्रकार से सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि डीपीसीज बहुत सारी पेंडिंग्स हैं और इसी के साथ ही जो सरप्लस शिक्षक है उनका भी समायोजन करना है। तो ये सभी अपडेट अब किस प्रकार से निकल के आते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने, जिससे कि आपको डीपीसी और जो सरप्लस की जो सेटलमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नीट की बैठक और महत्वपूर्ण बैठक, भजनलाल सरकार का फैसला, आरएस मेंस परीक्षा की डेट बढ़ाई।
गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के कार्यों की होगी जांच, कैबिनेट बैठक में हुई डिसीजन। साथियों, बड़ा अपडेट है। भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक सीएमओ में रखी गई है। साथियों, कैबिनेट बैठक में क्या हुआ? साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कुछ इस प्रकार से है। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में किए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए कैबिनेट की बैठक में रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। 3 महीने में जांच कर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में पहली बार से साथियों मीसाबंदियों की पेंशन शुरू करने की मंजूरी मिली है। भजनलाल कैबिनेट ने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जाएगा। गहलोत सरकार ने भी अपनी घोषणा के पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवाकर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित कराया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक ने भी कैबिनेट ने भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया गया है। एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा और ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन, 450 ग्राम भोजन की जगह पर अब साथियों यहाँ पर दे रखा है 600 ग्राम किया जाएगा। चपाती, दाल, सब्जी, मिलेट्स को शामिल किया गया है और यहाँ पहले थाली 25 रुपये की होती थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपये की गई है। इसमें 22 रुपये सरकार देगी और यहाँ दे रखा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए टीम बनाई गई है। इसकी निगरानी कलेक्टर करेंगे। वहीं यहाँ पर ERCP को लेकर भी काम शुरू करने की यहाँ पे जानकारी दी गई है और फैसला जो कि यहाँ पे स्वागत योग्य है। RS मेंस एग्जाम की डेट बढ़ाने के लिए डिसीजन को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में सहानुभूतिपूर्वक फैसला किया गया है। दरअसल RS की मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को होनी थी। डेट आगे बढ़ने को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर थे। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और इनसे मिलने भी पहुंचे थे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था।